नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको 3 टॉप कॉन्ट्रा फंड के बारे में। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्ट्रा फंड क्या होता है और इनकी स्ट्रेटजी क्या होती है। तो बाजार में निवेश करने वाले इन्वेस्टर आमतौर पर ऐसे शेयर्स में पैसा लगाना पसंद करते हैं जो शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हों। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आने वाले कॉन्ट्रा फंड इसी रणनीति पे तैयार किए जाते हैं। यानी कि ये फंड ऐसे होते हैं जो बहुत ही अग्रेसिव शेयर्स में पैसा लगाते हैं, और इस फंड के मैनेजर अक्सर उन शेयर्स की तलाश में लगे होते हैं जिनका परफॉर्मेंस अभी तो मौजूदा टाइम पर ख़राब चल रहा हो, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो बहुत सारा लॉस कवर करा सके और बहुत जल्दी जिसकी कीमत बढ़ सके। ऐसे ही स्टॉक्स की तलाश में इनके मैनेजर रहते हैं। ये इनकी फ़िलॉसफी होती है कि ऐसे शेयर को हम पहचान सके जिनमें निवेश करने के लिए काफ़ी कुछ उन्हें मिल जाए, और मार्केट में गिरावट के दौरान इनमें एक तेज़ी देखने को मिले और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्टर का लगाया जा सके ताकि आने वाले समय में काफ़ी अच्छा बेनिफिट इनको मिल सके। और हमारी भारतीय मार्केट में ऐसे फंड की तादाद गिनी चुनी है, लेकिन पिछले एक साल में इन फंड का रिटर्न 45% टू 55% रहा है, और एक साल से लेकर 10 साल के दौरान भी इन फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। इसी के बारे में हम जानेंगे। तो भाई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की पोर्टल पर सिर्फ 3 ही कॉन्ट्रा फंड हमें देखने को मिलते हैं जिनके पिछले प्रदर्शन के आंकड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। नंबर 1 पर आता है SBI कॉन्ट्रा फंड, नंबर 2 पे है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, और नंबर 3 पे है कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड। और इन फंड ने पिछले एक साल से लेकर 10 साल के दौरान काफ़ी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को निकाल के दिए हैं। तो कैटेगरी में सबसे पहले आता है कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड। अगर एक साल के रिटर्न की बात करें तो 55.27% रहा है, 3 साल का रिटर्न 25.19%, 5 साल का रिटर्न 27.40% और 10 ईयर्स का रिटर्न 18.46% रहा है। अगर AUM की बात की जाए इस फंड की तो 3,941.99, यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपए का इसका AUM है। नंबर 2 पर आता है इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड। एक साल का रिटर्न 52.14% का रहा है, 3 साल का रिटर्न 23.31%, 5 ईयर्स का रिटर्न 26.95% और 10 साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 19% का रहा है, यानी कि 19% का। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 17,757.31 करोड़ रुपए का इसका AUM हो चुका है। नंबर 3 पर आता है SBI कॉन्ट्रा फंड। एक साल के रिटर्न की बात की जाए तो लगभग 46% का रहा है, 3 साल का रिटर्न की बात करें तो 29.71%, 5 साल का रिटर्न देखें तो 34.19% और 10 साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 18.39% का रहा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो 93,592 करोड़ रुपीस का इसका AUM है, और ये आंकड़ा जो मैंने बताया आपको है ये सितंबर तक का आंकड़ा है, और इसका जो सोर्स है वो एमफी की वेबसाइट ही है। अब ये फंड्स काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं पिछले 10 सालों से, लगा लीजिए। अब बात ये आती है कि ये फंड किस कैटेगरी में आते हैं और किन लोगों को इसके अंदर निवेश करना चाहिए, यानी कि कब आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो कॉन्ट्रा फंड इक्विटी फंड की ही कैटेगरी में आती है, और सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी इक्विटी फंड में 65% कम से कम या फिर 65% से ज़्यादा निवेश इक्विटी शेयर्स में होना जरूरी है। अब अगर इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड के पोर्टफोलियो की हम बात करें तो इसमें अभी 99.115% निवेश इक्विटी में है। अगर SBI कॉन्ट्रा फंड को देखें तो इसके पोर्टफोलियो में जो इक्विटी की हिस्सेदारी है वो 89.64% है, और कोटक इंडिया EQ कॉन्ट्रा फंड में 98.35% की इक्विटी की हिस्सेदारी है। इक्विटी में इतने ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से ही कॉन्ट्रा फंड में मार्केट रिस्क भी काफ़ी अच्छा रहता है, और यही वजह है कि कंपनी अपने डिस्क्लेमर में भी इसका जो रिस्कोमीटर है वो हमेशा वेरी हाई पर ही दिखाती है कि इसकी कैटेगरी काफ़ी हाई रिस्क वाली है। अब जाहिर है कि इसमें निवेश करने से पहले किसी भी निवेशक को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि तो अपनी रिस्क कैपेसिटी को देखना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए, चाहे फिर आप किसी फंड मैनेजर की किसी डिस्ट्रीब्यूटर की या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि सोच विचार की बात ये होती है कि इसके मैनेजर अक्सर ऐसे अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में निवेश करते हैं जिनका अभी करंट रिटर्न काफ़ी अच्छा नहीं निकल कर आ रहा हो, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो,
लेकिन इन फ्यूचर ये सुधर सकता है और इसी को सोचकर वो इसमें पैसा लगाते हैं ताकि इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा निकाल कर दिया जा सके। तो दोस्तों ये तो हुई हमारे कॉन्ट्रा फंड की बात। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, या फिर आप कंफ्यूज हैं और आपको कोई नहीं मिल रहा है सलाह देने वाला, तो घबराने की कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कंपनी का लिंक है जहाँ से जाकर आप हमारे कंपनी की वेबसाइट पर आ जाएंगे और वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके केवाईसी करा सकते हैं। केवाईसी करने के बाद जब केवाईसी अप्रूव हो जाएगी तो पर्सनली मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा और हमारी कोई भी सर्विस कमीशन वाली नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है और लाइफ टाइम के लिए फ्री है। अगर आप हमारे साथ एक बार जुड़ जाते हैं तो हमारे साथ जुड़कर आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी जल्दी से जल्दी शुरू कर सकते हैं और आपको जो एडवाइस है वो लाइफ टाइम फ्री मिलती रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।